नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पर। तो दोस्तों, राजस्थान लैब असिस्टेंट भर्ती 2026 को लेकर आप सबके लिए दोस्तों इस समय की बहुत बड़ी अपडेट है। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड लैब असिस्टेंट जो आपका ज्योग्राफी और साइंस का 9 व 10 मई को पेपर का आयोजन हुआ था। लगभग दोस्तों आपका 2 महीने से ज़्यादा समय हो चुका है। जी हाँ दोस्तों, मई पूरा निकल चुका है। इसके बाद जून और जुलाई आपका यहाँ पर चल रहा है। तो ऐसे में रिजल्ट को जारी करने की लगातार छात्रों के द्वारा मांग की जा रही है। हालांकि बोर्ड ने इसकी प्री आंसर की जारी कर दी है, फाइनल आंसर की और रिजल्ट आना बाकी है। रिजल्ट को लेकर जो बोर्ड अध्यक्ष है उन्होंने तो कहा था कि हम 15 अगस्त के आसपास रिजल्ट जारी करेंगे। 7 दिन पहले भी आ सकता है, यानी कि 7 से 15 अगस्त के बीच में अगले महीने रिजल्ट आएगा। लेकिन दोस्तों, इस रिजल्ट की कट ऑफ को लेकर भी छात्र कन्फ्यूजन है। फाइनल आंसर की के लिए लैब असिस्टेंट भर्ती परीक्षा में टोटल 180 प्रश्नों पर आपत्तियां लगाई गई हैं, जिसमें कि साइंस में है और ज्योग्राफी दोनों सब्जेक्ट में ही आपत्तियां हैं। देखिए, ज्योग्राफी का तो एक ही पेपर हुआ था जो 300 नंबर का था। लेकिन अगर मैं साइंस की बात करूँ तो साइंस में दो पेपर हुए थे, जिसमें कि 200 नंबर का तो आपका दोस्तों यहाँ पर साइंस का पेपर था और 200 नंबर का जीके का पेपर था। तो 400 नंबर की मार्किंग थी साइंस में। साइंस में आपत्तियां ज़्यादा हैं, साइंस के पेपर में ही ज़्यादा आपत्तियां लगाई गई हैं। जीके में भी आपत्तियां हैं कुछ प्रश्नों पर। और बोर्ड की तरफ से दोस्तों जो रिजल्ट है वो आपका 15 अगस्त के आसपास आएगा। हालांकि दोस्तों 3 लाख से ऊपर, यानी कि लगभग 3 लाख अभ्यर्थी तो एग्जाम दिया था दोस्तों राजस्थान लेवल स्टैंड ज्योग्राफी में, और 3 लाख 75 यानी एग्जाम दिया था राजस्थान की। दोस्तों यहाँ पर जो पेपर कंडक्ट हुआ था, 3 लाख 2 हजार ने तो दोस्तों यहाँ पर ज्योग्राफी का पेपर दिया था और 3 लाख 75 हजार ने साइंस का पेपर दिया था। साइंस में पदों की संख्या है लगभग 1200 के करीब, और ज्योग्राफी में पदों की संख्या है दोस्तों तो 3 लाख 75 हजार पदों के लिए 1200 पद हैं। ज्योग्राफी में 136 ही पद हैं दोस्तों, और इसमें छात्र हैं 3 लाख 2 हजार। यानी कि ज्योग्राफी में कंपटीशन ज़्यादा रहेगा। पेपर के लेवल की बात करूँ दोस्तों, तो साइंस का जीके का पेपर काफ़ी अच्छा आया था, मॉडरेट था। और जीके के अलावा साइंस का पेपर भी मॉडरेट था, लेकिन ज्योग्राफी का पेपर इतना ज़्यादा इजी नहीं था। लेकिन ज्योग्राफी में पदों की संख्या कम होने की वजह से दोस्तों कट ऑफ हाई रहने की संभावना है। कट ऑफ कितनी जा सकती है दोस्तों? 300 नंबर में से अगर मैं बात करूँ यहाँ पर साइंस की, तो साइंस में पिछली जो कट ऑफ गई थी उससे कट ऑफ में बढ़ोतरी रहेगी। 240 तो आपकी जनरल की कट ऑफ जाएगी। जी हाँ दोस्तों, 240 के आसपास रहेगी। ओबीसी की कट ऑफ 237 कट ऑफ आपकी जाने वाली है। 3 नंबर का ये अंतर रहेगा, पद कम है। इसके अलावा दोस्तों ईडब्ल्यूएस की बात करें तो ईडब्ल्यूएस में 230 के आसपास कट ऑफ जाएगी। एससी कैटेगरी में कट ऑफ आपकी 225, और एसटी कैटेगरी में 220 तक कट ऑफ जाने वाली है। 2 गुना की कट ऑफ, 2 गुना छात्रों को ज्योग्राफी में पास किया जाएगा, क्योंकि पद कम है तो कट ऑफ बढ़ेगी। साइंस की अगर मैं बात करूँ तो साइंस का 400 नंबर की मार्किंग थी। तो साइंस में कट ऑफ जो टच करेगी दोस्तों जनरल कैटेगरी की, लगभग 275 या 280 तक रहेगी साइंस में, 400 में से। ये 2 गुना कट ऑफ है। ओबीसी की बात करें तो ओबीसी में भी लगभग 272 270 के मध्य कट ऑफ जाएगी। एससी कैटेगरी में जो कट ऑफ रहेगी दोस्तों, ईडब्ल्यूएस की बात कर लेते हैं तो ईडब्ल्यूएस में कट ऑफ यहाँ पर दोस्तों आपकी 265 प्लस जाएगी। ओबीसी से 5 नंबर कम रहेगी। इसके अलावा दोस्तों अगर मैं बात करूँ एससी कैटेगरी की, तो एससी कैटेगरी में कट ऑफ 260, और एसटी कैटेगरी में 250 तक सिलेक्शन हो जाएगा 2 गुना के लिस्ट में। क्योंकि साइंस में 510 पद बढ़ाए गए हैं, 510 पद बढ़ने की वजह से अब 1200 के पद हो चुके हैं साइंस में। हालांकि दोस्तों ज्योग्राफी में 136 ही पद हैं। तो लैब असिस्टेंट का रिजल्ट 7 अगस्त से 15 अगस्त के बीच में आएगा, नहीं अगले महीने में आएगा। लेकिन दोस्तों फाइनल आंसर की का कार्य चल रहा है, जल्द ही दोस्तों फाइनल आंसर का कार्य भी पूरा हो जाएगा, और रिजल्ट आपका फाइनल आंसर के साथ ही अगले महीने में जारी होगा। जय हिंद, वंदे मातरम।